नमस्कार आप सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमित सर अकेडमी पर। आज इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस 2023 में पूछा गया एक डीआई जो कि उस समय लोगों को काफी ज्यादा टफ लगा था। देखो, जब आप घर पर बैठकर सवाल सॉल्व करते हो तो थोड़ा सा मॉडरेट लगता है, हो सकता है आसान भी लगे, लेकिन वही सवाल जब हम पेपर में सॉल्व करते हैं और जहां पर बहुत सारा डेटा दिया गया हो चीजों को बहुत ज्यादा कनेक्ट करने की जरूरत पड़े तो वो डीआई एग्जाम में हमारे लिए टफ हो जाता है ना, क्योंकि एग्जाम में उतना ज्यादा कंसंट्रेशन हमारा यूजुअली नहीं बन पाता क्योंकि दिमाग में एक स्ट्रेस भी होता है। ठीक, तो जैसे कि ये सवाल है, ये पूछा गया था लास्ट ईयर। तो यहाँ पर देखो, पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द कंपनी टू मेक 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। एक यूनिट को बनाने में टोटल कॉस्ट जो लगती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इज दिस 78125, ये भी हमें दिया गया है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू अलग से दिया गया है और आगे कुछ कुछ ये जानकारियां दी गई हैं। ठीक, तो यहां पर देखो क्या क्या दिया गया है। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टैक्स। टैक्स इज 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पर यूनिट इज 500। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इज 25 मोर देन टैक्स वैल्यू। यूनिट सोल्ड 25। यूनिट सेलिंग प्राइस इज सेम फॉर ऑल द यूनिट। तो जब आप ये इंफॉर्मेशन पढ़ते हो ना तो अचानक दिमाग में कंफ्यूजन सा क्रिएट होता है कि सर कैसे करें, सवाल बड़ा टफ लग रहा है देखने में। ठीक है, तो ऐसे सवालों के लिए आपको देखो एग्जाम में आप इनको कर पाओ अच्छी तरीके से, तो उसके लिए क्या है कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है कि जब आप इस टाइप के सवाल पहले से ही प्रैक्टिस करो, है ना, जहां पर कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी की जरूरत हमको पड़ती है, चीजों को कनेक्ट करना होता है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है जैसे यूजुअली क्या है बूट एंड स्ट्रीम ट्रेन्स वगैरह के या प्रॉफिट लॉस का डीआई आ गया तो हम कॉन्सेप्ट के आधार पर उनको कर देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मैं चाहूंगा कि एक बार आप क्वेश्चन को देख लें और स्क्रीनशॉट लेकर खुद से इसको ट्राई करें और ये बस इतना करें कि एक्स और जेड वेरिएबल की वैल्यू निकालें। ठीक है, इतना आप कर पा रहे हैं मतलब आप सवाल भी आराम से बना लोगे। चलिए सो देखते हैं इसको। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टैक्स। ठीक है, तो मैं कहां से कनेक्ट करना शुरू करूं। यहां पर मुझे दिया गया टैक्स इक्वल्स टू 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। जो टैक्स है ना वो ग्रॉस प्रॉफिट का 20% है। तो मैं यहां से अगर इस चीज को यहां पर रख दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा आप देखो। अगर मैंने इस चीज को यहां पर रखा तो नेट प्रॉफिट में मान लेता हूं एन इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट मान लिया जी एंड टैक्स क्या होगा। टैक्स इज 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज जी, टैक्स विल बी 1/5 ऑफ जी। 1/5 मतलब 20%। तो मैंने टैक्स की जगह क्या रख दिया 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट यानी 1/5 ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अब इन दोनों में से अगर कोई एक वैल्यू भी मुझे पता हो ना तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं आगे थोड़ा सा पढ़ता हूं। देखो मुझे यहां पर दिया गया नेट प्रॉफिट पर यूनिट यानी एक यूनिट पर मुझे नेट प्रॉफिट कितना होता है 500 रुपए। राइट, तो नेट प्रॉफिट की जगह मैं क्या रख दूंगा 500। नेट प्रॉफिट 500 है और यहां से मुझे क्या मिलेगा नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू 4/5 ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हो गया 500, इट इज इक्वल टू 4/5 ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। 4 से कैंसिल हो गया 125 टाइम्स, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 125 इंटू 5 यानी 625। अच्छा, और टैक्स क्या है भाई। टैक्स हम कह सकते हैं टैक्स होगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट। तो यानी कि टैक्स मेरे पास क्या आ गया, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 125। राइट, यस। आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे दिया गया था एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इज 25 मोर देन टैक्स वैल्यू। तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट क्या है देखो, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट टैक्स वैल्यू से 25 ज्यादा है यानी इसमें 25 जोड़ देंगे तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आ जाएगी 150 रुपए। यस और ओके। अच्छा, इस पाई चार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये पाई चार्ट किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल कॉस्ट ऑफ अ यूनिट। एक यूनिट की टोटल कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले क्या मुझे एक यूनिट की टोटल कॉस्ट पता है, अभी तक तो नहीं पता, पर क्या मैं इस इंफॉर्मेशन से एक यूनिट की टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूं। यस, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। देखो मुझे अगर हम यहां से पढ़ेंगे तो टोटल रेवेन्यू जरूर दिया गया है सारी यूनिट्स का मिलाकर, ऑल द प्रोडक्ट्स कितना है 78125। कितना है रेवेन्यू 78125 टोटल रेवेन्यू भाई।
अगर मैं 1 यूनिट का रेवेन्यू निकाल पाऊं तो शायद मैं 1 यूनिट की कॉस्ट भी निकाल पाऊंगा। तो 1 यूनिट का रेवेन्यू कैसे निकालूंगा? तो उसके लिए मुझे ये पता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो बेची गई है वो कितनी है, 25। तो रेवेन्यू ऑफ 1 यूनिट, रेवेन्यू जो 1 यूनिट बेचने से रेवेन्यू होता है वो कितना होगा, नंबर ऑफ यूनिट से इसको डिवाइड कर दिया 25 से, तो 25 इंटू 3 75, 3 बचेगा, 25 इंटू 1 25, 6 बचेगा, 25 से 2 बार गया, 5 बार गया। तो 1 यूनिट पर कितना रेवेन्यू होता है ये मुझे मिल गया, राइट। अच्छा, अब अगर मैं इस पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान दूंगा तो मुझे यहां पर दिया गया है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो इसका मतलब अगर मैं इसको यूज करता हूं तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास कितना है, मैं निकाल चुका हूं 625 इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू विच इज व्हाट, 1 यूनिट की बात हो रही है यहां पर, तो 1 यूनिट का रेवेन्यू और 1 यूनिट का ग्रॉस प्रॉफिट मैंने रखा है यहां पर, तो 1 यूनिट की टोटल कॉस्ट, राइट। इस चीज को हमने यूज किया, तो 1 यूनिट की जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 3125 माइनस 625 यानी 2500 रुपए। तो कॉस्ट आ गई मेरे पास 1 यूनिट की 2500 रुपए, और यही जो है वो इस पाई चार्ट के लिए टोटल होगा, है ना। तो इस पाई चार्ट के लिए टोटल कितना हो गया, 2500 रुपए, राइट। अब अगर इन परसेंटेज वैल्यूज की बात करें, परसेंटेज वैल्यूज की बात करें, तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो है ना वो पूरे का Z% है ना। और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आई कितनी है, अभी हमने निकाली थी कितनी, 150 रुपए। तो 150 जो है वो 150 अगर ये वैल्यू है, देखो ये वैल्यू है मेरे पास 150, तो 150 जो है 2500 का कितना परसेंट है, तो इसका 1% है 25, तो 25 का 6 टाइम्स है ये नंबर, तो ये कितना होगा 6%, राइट। ये होगा 6%, ये हो गया 35%। अब बची ये वाली वैल्यू, तो इन तीनों का सम क्या होगा, अब ये देखो 2x प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस वन, यानी कि दिस इज 4x माइनस वन, और ये किसके बराबर होगा, 100 माइनस इन दोनों का सम, तो 100 माइनस इन दोनों का सम कितना है 41, तो 100 माइनस 41 इज व्हाट, 59। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/4 यानी 15%। तो अगर x की वैल्यू 15 आ गई तो 15 माइनस 1 14%, ये हो गया 15%, ये 15 इंटू 2 हो गया 30%, और सारी वैल्यू मुझे मिल गई, इसका टोटल भी मुझे पता है। नाउ आई कैन प्रोसीड टू द क्वेश्चन। यस, यही तो चाहिए था हमको, सारा डेटा मेरे पास, टैक्स भी मुझे मिल गया, कॉस्ट भी मिल गई, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, 1 यूनिट की टोटल कॉस्ट, और ये डिफरेंट डिफरेंट जो यहां पर सेगमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन, सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल हमसे यहां पूछा गया है, मार्केटिंग कॉस्ट एंड एक्स्ट्रा फॉर ईच यूनिट इज इंक्रीज्ड बाय 20%। मार्केटिंग कॉस्ट कितनी है भाई, 2x%, यानी कि 30%। ये कितना था इसका टोटल, 2500 रुपए। अभी हमने देखा कि इसका टोटल आया 2500 रुपए। तो मार्केटिंग कॉस्ट है 30%, तो 2500 का 30% कितना हो गया, 750 रुपए, ठीक है। एंड एक्स्ट्रास की बात करें तो जो एक्स्ट्रास है वो कितना है, x माइनस 1% यानी 14%। 14% इस नंबर का कितना होगा, 25 इंटू 14 यानी 50 इंटू 7, 350। ठीक है, ये वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं। तो मार्केटिंग कॉस्ट इंक्रीज हो गई 20% से, तो 20% इसका कितना हो गया, 150, 150 बढ़ाओगे तो 900 हो जाएगा, राइट। एंड इसको 30% बढ़ाया, 30% इसका कितना होगा, 35 इंटू 3 105, 105 बढ़ाओगे तो 455 हो जाएगा। Find the total amount of new marketing cost, new extra and 40% of packaging cost of 1 unit of material। तो 40% ऑफ पैकेजिंग कॉस्ट, तो पैकिंग कॉस्ट कितना है, x%, x की वैल्यू कितनी है 15%, 15% मतलब 15 इंटू 25 कितना हो गया, 375। तो 375 का 40% कितना होगा, 375 का 40% निकालना है मुझको, यानी कि 10% है 37.5 इंटू 4, 37.5 का डबल 75, 75 का डबल 150, तो 150 और इसमें ऐड करेंगे, टोटल कितना आएगा, 5 और 5 10, कैरी हो गया एक, 1505 रुपए, ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, 1505 यानी कि ऑप्शन बी। डन, यस। चलो अगला देखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड ग्रॉस प्रॉफिट रिमेन्स द सेम, then find the difference between new advertisement cost of 2 items and the previous advertisement cost of 2 items, right। चलिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इंक्रीज्ड बाय 40%। एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना था भाई, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस यानी कि रेवेन्यू, सेलिंग प्राइस का मतलब जो है रेवेन्यू, 3125 को हमने बढ़ा दिया 40% से, 3125 को हम 40% से बढ़ा देंगे, तो इसका 40% कितना होगा, 10% है
312.5 तो 40% उसका 4 टाइम्स 300 का 4 गुना 1200, 12.5 का 4 गुना 50 तो 1250 यहाँ पर ऐड होगा 1250 तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 4375। ये हो गया रेवेन्यू एक यूनिट का। एक यूनिट का रेवेन्यू इतना हो गया एंड ग्रॉस प्रॉफिट रिमेन्स द सेम। तो व्हाट वाज ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट वाज 625। तो कॉस्ट क्या होती है? यहां से अगर मैं कॉस्ट को देखूंगा तो रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। भाई जो रिलेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो टोटल कॉस्ट बराबर रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट है 625। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? इसमें से 625 माइनस कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी 4375 माइनस 625 तो कितना हो गया ये 3750। ये आ गई कॉस्ट। अब फाइंड द डिफरेंस बिटवीन न्यू एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ 2 आइटम्स एंड द प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ 2 आइटम्स। वी नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है Z% जिसकी वैल्यू थी 6%, अभी हमने निकाली थी Z की वैल्यू 6%, राइट। तो एक यूनिट की एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितनी होगी? इसका 6%। और प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितनी थी? 2500 रुपए टोटल था, उसका 6% अभी हमने देखा था 150 रुपए, और इसका 6% 37.5 इंटू 6 यानी 75 इंटू 3 यानी 225। ये एक एक यूनिट का आ गया। तो 2 यूनिट का देखेंगे तो 450 हो जाएगा इसका डबल, और 2 यूनिट की ये कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 300 रुपए। इन दोनों का डिफरेंस मुझसे पूछा है तो 450 और 300 का डिफरेंस कितना हो गया? 150 रुपए। ऑप्शन सी डन। आगे मैन्युफैक्चरिंग, if manufacturing 1 unit of item requires 15 kg of material which consists of A material and B material। देखो जब भी सवाल आपके सामने आए वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। तो दो तरह के मटेरियल लगते हैं A और B, ठीक है। if per kg of A material cost 30 and total cost of A material is 300, find per kg cost of B material। तो A मटेरियल कितना यूज हुआ मैं ये निकाल सकता हूं। टोटल 300 रुपए कॉस्ट आ रही है A मटेरियल की, और 1 केजी की कॉस्ट 30 रुपए है, तो कितना केजी यूज हुआ? 10 केजी। तो बी मटेरियल कितना यूज होगा? कहने से 5 केजी। वाई? बिकॉज ए और बी मिलाकर टोटल कितना यूज हुआ है यहाँ पर? 15 केजी। तो ए इज 10 केजी, सो बी इज 5 केजी। सो टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो ए 10 केजी यूज हुआ और पर केजी कॉस्ट 330 रुपए है ना, और बी 5 केजी यूज हुआ, इसकी पर केजी कॉस्ट एक्स मान ली। और टोटल मटेरियल कॉस्ट अगर हम देखें तो इस पूरे पाई चार्ट का टोटल था 2500 रुपए, और टोटल मटेरियल कॉस्ट इज 35% ऑफ दिस। 35% ऑफ 2500 कितना होगा? 30% प्लस 5%। 30% इसका कितना हो गया? 750। 5% कितना हो गया? 125। 750 प्लस 125 यानी 875 रुपए, 875, राइट। तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 875 माइनस 300 यानी 575, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 115। तो मटेरियल बी की पर केजी कॉस्ट आ गई कितनी? 115 रुपए, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक, चलिए फोर्थ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट ऑफ 15 यूनिट्स एंड टोटल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ 25 यूनिट्स। 15 यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी होगी भाई? एक यूनिट की टोटल कॉस्ट 2500 है, तो 15 यूनिट की कितनी हो जाएगी? इतनी, ठीक है। और टोटल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ 25 यूनिट्स, तो एक यूनिट की एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितनी है? 150 रुपए। तो 25 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 25 इंटू 150 कितना हो गया? 3750। सो यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम। तो डिफरेंस कितना हो गया? 50, ये हो गया 7, और ये हो गया 36 माइनस 3 33। 33750 आंसर आ रहा है ऑप्शन डी। डन। एक सवाल बचा है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको सभी लोग होमवर्क में ट्राई करेंगे और कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताएंगे। तो ये एक डीआई सेट था जो कि लास्ट ईयर का मुझे अभी तक याद है, जो एनालिसिस हुआ था एग्जाम का, उसमें कई सारे स्टूडेंट से का ये रिव्यू था कि ये वाला डीआई सेट, एक डीआई सेट काफी टफ आया था, ठीक है। तो आपको अप्रोच समझ आई होगी कि इस टाइप के सवाल को देखकर सबसे पहले तो अपना दिमाग काम रखना है, कंपोज होकर बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचना है, राइट। और जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और उसके साथ साथ आपको ये भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो हमें आता है उतना इस सवाल को सॉल्व करने के लिए काफी है। जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अलावा अपना दिमाग लगाएंगे, ठंडे दिमाग से सोचेंगे, चीजों को प्रॉपरली कनेक्ट करेंगे, तो सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आप हड़बड़ाहट करोगे, घबरा जाओगे देखकर, तो डेफिनेटली सॉल्व नहीं होने वाला पेपर में, ठीक है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।